दैट इज वेव फॉर्म जनरेशन पार्ट। ठीक, तो जब अब वेव फॉर्म जनरेट हो चुका है तो नाउ वी नीड टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर इनटू द रिसीवर इन। बट उस समय हम देखते हैं कि वेदर द रिसीव्ड सिग्नल इज प्योर और नॉट, वहाँ पे किसी टाइप का कुछ इंटरफेरेंस तो नहीं है, कुछ नॉइस करप्टेड सिग्नल पार्ट तो नहीं है सिग्नल में। अगर कुछ ऐसा है, on that condition we need to use some different type of the circuit which is basically work to clip off the unwanted part of that particular waveform। तो अगर उस particular waveform में कोई noise corrupted part है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको कुछ डिफरेंट सर्किट यूज करनी है, और उस सर्किट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द क्लिपर सर्किट। ठीक, तो क्लिपर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, मुझे लगा कि स्टार्ट करने के पहले आपको ये कुछ नॉर्मल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दो, आप भी पढ़ लीजिए क्या लिया हुआ है। बेसिक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, क्लिपर सर्किट एक्चुअल में है क्या। सो क्लिपर, अगर सम सॉर्ट इसका डेफिनेशन हम लोग क्लियर कट अगर बताने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो क्लिपर इज अ सर्किट विच इज़ यूज टू क्लिप ऑफ द अनवांटेड पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। तो जो भी आप इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म दे रहे हैं, अगर उसमें कुछ अनवांटेड पार्ट है, आपको आउटपुट एंड में नहीं चाहिए, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर देता है विदाउट डिस्टॉर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। उस डिस्टॉर्शन करप्टेड सिग्नल के अलावा जो कुछ पार्ट वहां पे बचा हुआ है, जो एक्चुअल सिग्नल है, जो प्योर सिग्नल है, उसमें किसी भी टाइप की क्लिपिंग किए बिना ये सिग्नल को पास कर देता है सर्किट। तो क्या हुआ बेसिक डेफिनेशन क्लिपर सर्किट का? सो इट इज अ सर्किट which is being used to clip off or remove a portion of an input signal without causing any distortion to the remaining part of the waveform. ठीक, it is also known as the clippers, clipping circuit, limiters or slicers. So these are the different names of the clipper circuit. क्या क्या नेम है यहाँ पे? नॉर्मली क्लिपर हम लोग बोलते हैं, क्लिपिंग सर्किट भी कह सकते हैं इसको, लिमिटर्स, इसके थ्रू हम लोग एम्पलीट्यूड को लिमिट करते हैं। पर्टिकुलर पोर्शन अगर आपका क्लिप ऑफ हो जाएगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लिमिट होगा। तो लिमिट करने के लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लिमिटर्स और स्लाइसर्स। पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करके अलग करते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्लाइसर्स। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द क्लिपर सर्किट। ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या? इट इज बेसिकली अ वेव शेपिंग सर्किट, ठीक, टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव शेपिंग सर्किट दैट कंट्रोल्स द शेप ऑफ एन आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट बट डज नॉट कंटेन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्लिपर सर्किट लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर एलिमेंट का भी यूज करके डिजाइन हो सकता है, बट इसके कनेक्शन डायग्राम में कभी भी हम क्या नहीं यूज करते? कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपको यूज नहीं करना है। ठीक, ये कभी भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को यूज नहीं करते। बेसिक ऑपरेशन किस पे बेस्ड है? तो जो आपका क्लिपर सर्किट है दैट इज बेसिकली डिजाइन विद द हेल्प ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस। तो डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पे ही कंप्लीट ऑपरेशन किसका बेस्ड है? क्लिपर सर्किट का। ठीक, सो द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डायोड क्लिपिंग सर्किट, डायोड क्लिपिंग हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और क्लिपिंग को नहीं यूज करेंगे, सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? डायोड क्लिपिंग सर्किट। सो हियर इन दिस केस the forward biasing condition, the diode allows the current to pass through it। जो बेसिक ऑपरेशन होता है डायोड क्लिपर का या पर्टिकुलर डायोड का, ठीक है। एंड इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन नो एनी करंट विल फ्लो अक्रॉस द डायोड और वोल्टेज रिमेन्स अनअफेक्टेड अक्रॉस दिस टर्मिनल। तो हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे, सर्किट देखेंगे, तो ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर सर्किट को एज ए क्लिपर की तरह बिहेव करवा सकते हैं।
ठीक है। So clipper circuits are also termed as the protection circuit, and as electronic devices are voltage sensitive, तो ये सब theoretical part है, इसको आप ठीक। बेसिक चीज क्या है, इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म के पर्टिकुलर पोर्शन को क्लिप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लिपर सर्किट यूज करते हैं। लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं यूज करना है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट। So broadly, clipper circuit is divided into two categories. One is called as the series clipper circuit, and second one is called as the shunt clipper circuit. So this classification is based on the circuit. अगर सर्किट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है सीरीज क्लिपर एंड दूसरा होता है क्या आपका, शंट क्लिपर। किसको हम बोलेंगे सीरीज और किस पर्टिकुलर सर्किट को बोलेंगे हम लोग शंट, ये पर्टिकुलरली बेस किसमें है, कनेक्शन ऑफ डायोड विथ रिस्पेक्ट टू द लोड। अगर आपका डायोड इन सीरीज विथ लोड कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज क्लिपर सर्किट। एंड इफ द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल और इन शंट विथ द लोड, then that is called as the shunt clipper circuit. So this is the basic difference in series clipper and shunt clipper circuit based on the circuit diagram. ठीक। तो सीरीज क्लिपर और कितने टाइप्स के हो सकते हैं, और क्लासिफिकेशन इसका क्या है, वन इज सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट और सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट। पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है इफ द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म इज क्लिप्ड, then that is called as the series positive clipper circuit. अगर सीरीज क्लिपर सर्किट का यूज करके हम लोग इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म का पॉजिटिव पोर्शन क्लिप करते हैं, then that is called as the series clipper circuit. अब ऐसे आपको डेफिनेशन हो सकता है क्लियर ना हो रहा हो, तो एक वेवफॉर्म में आपको जैसे डिजाइन कर रहे, जैसे ये वेवफॉर्म है और ये हम लोग का क्या है, रेफरेंस लाइन है। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्लिप कर देना है आउटपुट में से, या अगर ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका क्लिप हो जाए और आउटपुट में सिर्फ क्या बचे, यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल, फिर इसके नीचे वाला, फिर यहाँ से क्लिप हो जाए, फिर इसके नीचे वाला, फिर यहाँ से क्लिप हो जाए, फिर इसके नीचे वाला, ये जो अपर पोर्शन था दैट इज क्लिप्ड ऑफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। और सीरीज का कनेक्शन कैसा, डायोड कहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, इन सीरीज विद द लोड। तो ये आपका लोड है आउटपुट पे और डायोड कहाँ कनेक्टेड है, ये आपका सोर्स हो गया एंड दिस इज द आउटपुट। ठीक। तो इस आउटपुट के साथ कहाँ कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये हो गया आपका सीरीज क्लिपर सर्किट। और वेवफॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर दे रहे हैं, इस अपर पोर्शन को क्लिप कर दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ठीक। आई होप दैट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस ऑफ सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट, तो ये आपका हो गया सीरीज का सर्किट। क्या करेगा ये, इफ निगेटिव पोर्शन इज क्लिप्ड, मतलब अगर वेवफॉर्म में आपको ये यहां से यहां तक का सिग्नल मिला और निगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया, फिर अपर पोर्शन आपको मिला, निगेटिव पोर्शन क्लिप, फिर अपर पोर्शन मिल रहा है, निगेटिव पोर्शन क्लिप। ये जो निगेटिव पोर्शन आपका क्लिप हो अगर सर्किट करे यहाँ पे सीरीज क्लिपर, then that is called as the series negative clipper circuit. That is called as the series negative clipper circuit. ठीक। Then third is series positive with biasing. Biasing मतलब if we are changing the amplitude of the signal, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्लिप हो रहा है। अगर इसका एम्पलीट्यूड वेरी करे, मतलब आउटपुट में या तो आपको यहाँ से यहाँ सिग्नल पास हो, इस टाइप से शिफ्ट हो जाए अपर डायरेक्शन में, या तो सिग्नल आपका अंदर ही अंदर क्लिप हो जाए यहाँ पे इस टाइप से। तो अगर उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो, देन दैट इज कॉल्ड एज द सीरीज पॉजिटिव और सीरीज निगेटिव विथ बायसिंग। तो बायसिंग का बेसिकली यूज हम लोग क्यों करते हैं, फॉर changing or varying the amplitude of the input signal waveform with clipping. ठीक है। So these are the four different types of the series clipper circuit. Similarly, there are the shunt clipper circuit. तो shunt clipper circuit भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन कनेक्शन ऑफ डायोड। अगर डायोड आपका यहाँ कनेक्ट हो जाए और रेजिस्टेंस आपका डायोड की जगह में कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे शंट क्लिपर।
क्योंकि शंट में क्या होता है, डायोड विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। तो आउटपुट के अगर पैरेलल में या तो शंट में कनेक्टेड है आपका डायोड, दैट इज कॉल्ड एज शंट क्लिपर सर्किट। अगर सर्किट से समझना चाहें तो सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने सीरीज का डिजाइन किया हुआ था, आप डायोड और रेजिस्टेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए तो कौन सा सर्किट डिजाइन हो जाएगा, शंट क्लिपर सर्किट डिजाइन। ठीक, बाकी पॉजिटिव निगेटिव जो है वो सेम फंडामेंटल है। अगर इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म को पॉजिटिव पोर्शन हम क्लिप करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव क्लिपर, अगर हम लोग निगेटिव पोर्शन को क्लिप करें देन दैट इज कॉल्ड एज द निगेटिव क्लिपर सर्किट। और साथ में इफ वी आर वेरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म देन दैट इज कॉल्ड इज द बायसिंग विद क्लिपिंग। ठीक, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिपर सर्किट। एक चीज और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द क्लिपिंग इन इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। अगर आपका जो इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है उसका हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पार्ट क्लिप करें, तो मान लीजिए आपका ये कुछ इस टाइप से इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म है और मैंने सिर्फ क्या किया, इस पॉजिटिव पार्ट को क्लिप किया, देन दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल लेवल क्लिपिंग। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल लेवल क्लिपिंग। अगर उसका सिर्फ सिंगल लेवल क्लिप हो रहा है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, दोनों में से पर एक, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन क्लिप होगा देन दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल लेवल क्लिपिंग। बट इफ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव पोर्शन इज क्लिप, अगर दोनों पोर्शन हमको क्लिप करना है देन दैट इज कॉल्ड एज द डबल लेवल क्लिपिंग। तो सिंगल लेवल में क्या, कोई एक पर्टिकुलर लेवल आप क्लिप करेंगे, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, बट इन केस ऑफ द डबल लेवल क्लिपिंग यू हैव टू क्लिप द पॉजिटिव as well as negative part of the input signal waveform. So this is the difference in single level and double level clipping. ठीक है, अब कुछ सर्किट्स देखते हैं विथ वेवफॉर्म। यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर है क्या? किसी को डाउट है तो बताइए। इस पर्टिकुलर क्लियर है सर? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता लीजिए आप लोग। नो सर। वेरी गुड। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब हम लोग आते हैं इसके सर्किट और वेव फॉर्म में, जो एक्चुअल सर्किट डायग्राम के थ्रू क्या चेंजेस आएंगे वेव फॉर्म में, और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये सर्किट हम लोग देख ले तो ये सर्किट किस टाइप का है, सीरीज है कि शंट है, किस टाइप का होगा ये जो सर्किट, जिस हिसाब से मैंने थ्योरी बताई आपको? सर शंट होगा। शंट होगा ना, वेरी गुड, शंट। तो ये क्योंकि देखिए ये आपका शंट क्लिपर सर्किट है। ठीक है, क्योंकि जो आपका लो, ये जो डायोड है कहाँ कनेक्टेड है, इन पैरेलल विद द लोड। ठीक, वेरी गुड। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ शंट क्लिपर सर्किट। ठीक है, और ये उसका रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म है, ये उसका रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म है एट द आउटपुटिंग। इनपुट में क्या रहा होगा, इनपुट में एक 12 हर्ट्ज पीक टू पीक वोल्टेज का साइनोसाइडल सिग्नल था। इस टाइप से हमने सिग्नल को अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट कुछ कैसा मिला इस टाइप का, मतलब उसका अपर पोर्शन नॉइस करप्टेड सिग्नल था या अनवांटेड पार्ट था, हमने उसको क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। ठीक, तो कुछ इस टाइप का आउटपुट मिला। हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट को क्लिप किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव पीक क्लिपिंग सर्किट। ठीक, कैसे ऑपरेट होगा ये, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है 12 वोल्ट पीक टू पीक, तो यहाँ पर आपका 6 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे -6 हो गया। ये सिग्नल हमने दिया यहाँ पे। देखिए डायोड के निगेटिव टर्मिनल में क्या कनेक्टेड है, एक रेफरेंस वोल्टेज, और रेफरेंस वोल्टेज कैसे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल इधर, तो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर 6 एम्पलीट्यूड है तो आप इसको एज्यूम करके चलिए कि मान लीजिए कि इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट। ऐसे कोई भी एज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ दूसरा भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक, तो मैंने एज्यूम किया कि रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, +3 वोल्ट है। ठीक, तो इसके ऑपरेशन में हम लोग जा रहे हैं ना, अच्छे से इसको देखिएगा ऑपरेशन को। यही ऑपरेशन और या पर्टिकुलर जो स्टेप है हम लोग हर जगह फॉलो अप करेंगे। ठीक, तो ये आपका +3 वोल्टेज है, मतलब निगेटिव टर्मिनल जो आपका डायोड है, तो एट निगेटिव टर्मिनल द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज +3। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, तो उसके लिए हम लोग को 2 केसेस लेके चल रहे हैं। तो कभी भी हम लोग डायोड या सिंगल लेवल क्लिपिंग का
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंगल लेवल क्लिपिंग ना, कोई पर्टिकुलर पोर्शन, या तो अगर आपका सिंगल डायोड है, एक बेसिक जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊं, तो अगर हम लोग सिंगल डायोड यूज कर रहे हैं सर्किट में तो उसके थ्रू सिंगल लेवल क्लिपिंग ही होगी। अगर हम लोग डबल डायोड यूज करेंगे तब डबल लेवल क्लिपिंग पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे सिंगल डायोड है मतलब सिंगल लेवल क्लिपिंग ही पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको कितने केसेस लगाने पड़ेंगे? 2। जो एनालिसिस है उस 2 केसेस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट क्या लेना है आपको, जो आपका इनपुट वोल्टेज है वी इन दैट इज लेस देन वी रेफरेंस, ये आपको फर्स्ट केस लेके चलना है। यहाँ पे हर जगह जहां भी आपको सिंगल डायोड का क्वेश्चन दिखे, सबसे फर्स्ट आपका केस क्या होगा, व्हेन इनपुट वोल्टेज वी इन इज लेस देन वी आर। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, स्टेटस ऑफ द डायोड। ठीक, स्टेटस मतलब वेदर द डायोड इज विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन या रिवर्स बायसिंग कंडीशन। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो डायोड आपको फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, दूसरा केस आपका क्या होगा उसी सेम सर्किट में, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी आर, वी इन इज ग्रेटर देन वी आर। फिर से आप डायोड का चेक करेंगे स्टेटस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हर जगह जहां भी सिंगल लेवल क्लिपिंग या सिंगल डायोड आपको सर्किट में दिख रहा है, ये 2 केसेस के थ्रू आपको एनालिसिस करनी है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज वी इन इज लेस देन वी आर, तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, वी आर की वैल्यू तो कितना है, +3 दिया हुआ है। तो हम क्या एज्यूम कर लें कि मान लीजिए हैं इसको -2 है, इनपुट वोल्टेज कितना था, हम एज्यूम करके चलते हैं -2। कुछ भी हो सकता है ना, +3 से नीचे कुछ भी, क्योंकि +3 आपका रेफरेंस है, तो +3 से नीचे मैंने -2 ले लिया। मतलब जो इसका पॉजिटिव एंड है डायोड का, एनोड टर्मिनल है, at anode terminal the value of input voltage is -2, but at negative terminal the value of voltage is how much, +3। तो नेगेटिव टर्मिनल में हायर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। डायोड विल बी इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन, और रिवर्स बायस में डायोड विल बी लाइक अ ओपन सर्किटेड पाथ। तो अगर ये आपका ओपन हो गया, डायोड यहाँ पर है ही नहीं, ठीक, ओपन हो गया पाथ, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये वाला कनेक्शन हट गया यहाँ से, मतलब आउटपुट के साथ क्या कनेक्टेड हो गया, इनपुट। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। ठीक, सेकंड कंडीशन में देखते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी आर 1, वी आर। ठीक, तो इन वी आर कितना है, +3, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, +7 है। ठीक है, वी आर से ज्यादा लेके चलना है, तो वी आर हमने लिया +3, तो एज्यूम करते हैं दी लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज +7। तो अब पॉजिटिव पोर्शन में आपका +7 है, निगेटिव पोर्शन में आपका +3 है, दैट मीन्स एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज हाई एज कंपेयर टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक, तो इस कंडीशन में डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट, व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट आउटपुट के पैरेलली क्या बचा, वोल्टेज सोर्स वी आर, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, व्हेन वी इन इज लेस देन वी आर, तो वी आर आपका यहाँ पे है ना, तो जब इनपुट वोल्टेज आपके रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, इनपुट। तो देखिए इसके नीचे या तो आपका रेफरेंस हो गया, इसके नीचे जब इनपुट है तो इनपुट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, आउटपुट। ठीक, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहा है सेम क्या हो रहा है, आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। बट व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन वी आर, जब वी आर से हाई हो गया इनपुट इससे ज्यादा, तो आउटपुट इज इक्वल टू वी आर, तो ये क्लिप हो गया ऊपर का पोर्शन, कांस्टेंट क्या मिल रहा है, वी आर। फिर जैसे इसके नीचे आए आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, फिर जैसे ये हुआ आउटपुट इज इक्वल टू वी आर, अगेन फॉर लेस देन वी आर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, और ये साइकिल चलता है। देखा आपने क्या हुआ, अपर पोर्शन ऑफ दिस इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म इज clipped off, that's why it is called as the series shunt
पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, क्योंकि सर्किट आपका शंट के फॉर्म में है, हम लोग क्लिप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसका कंप्लीट नेमिंग क्या हुआ, शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ठीक, क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है कि यहाँ पे? जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर, क्लियर। यस सर। सर हाँ सर अगर वो डायोड के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देंगे 1 किलो ओम का, तो फिर ये तो पूरा लोड ही है, ये जो आउटपुट दिखा रहा है ना, हाँ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू का रेजिस्टेंस हो सकता है, 1K 10K 100K, वो सर पूरा फिर load- वोल्ट जो हम लोग का अगर बी इनपुट लेस देन बी आर होगा तो फिर तो सर वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा ना वहाँ पे। आपको देखना पड़ेगा वोल्टेज कितना है यहाँ पे, फिर करंट भी आपको देखनी पड़ेगी कितनी फ्लो हो रही है, फिर करंट कैलकुलेट करने के बाद जितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, दैट विल बी योर आउटपुट। हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी बस क्वेश्चन को आप देखिए कि यहाँ वाला जो पार्ट में आपको बताया ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रियल क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट मिलेंगे आपको, ठीक है। हेलो सर, जाने दीजिए, बस इस पोर्शन में आप रहिए कि ये वाला पोर्शन क्लियर है कि नहीं, बस मेरे को ये बताइए। हम लोग धीरे धीरे ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। सर ये पॉजिटिव पीक क्लिपिंग जो आप समझाए थे वो वाला प्रोसेस एक और बार समझा देंगे क्या? वो समझ नहीं आया थोड़ा सा, कैसे क्या हो रहा? अच्छा सर ये जो ऊपर वेवफॉर्म बना yes. हाँ हाँ, देखिए क्या था ना, एक से इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हमने क्या लिया यहाँ पे, फिर से एक बार मैं इस चीज को बता देता हूँ। इनपुट सिग्नल की वैल्यू है 12 वोल्ट पीक टू पीक, ठीक। तो जो आपका साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, क्योंकि देखिए आउटपुट में साइनोसाइडल है, इसलिए एज्यूम करके चल रहा है इनपुट भी आपने साइनोसाइडल ही दिया हुआ है। ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म था, 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 आपको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। हमको क्या लेके चलना है, कभी भी एनालिसिस करेंगे आपको सिंगल डायोड दिख रहा है, ठीक, या तो सीरीज में कनेक्ट हो या तो पैरेलल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल डायोड आपके पास है तो आप लोग के केसेस क्या बनेंगे, 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा आपका व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज, अगर रेफरेंस वोल्टेज कनेक्टेड है तब। अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तब आप क्या लेंगे, वी इन इज लेस देन 0 या वी इन इज ग्रेटर देन 0, तब 0 से आप कंपेयर करेंगे। रेफरेंस भी आपका 0 हो सकता है, ठीक है, तो रेफरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट हम लोग लेके चलेंगे व्हेन वी इन इज लेस देन वी आर, क्योंकि एक पूरे वेवफॉर्म की आपको एनालिसिस करनी है ना, ये जब 0 से लेके पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इस साइकिल में आपका 0 से अपर पोर्शन भी है, 0 से लोअर पोर्शन भी है। तो कंप्लीट एनालिसिस कब होगी, रेफरेंस से जब नीचे है तो पूरा नेगेटिव पोर्शन तक का वैल्यू, और जब रेफरेंस से ऊपर है तो उसके ऊपर का पूरा पॉजिटिव पोर्शन की वैल्यू, तब डायोड का बिहेवियर क्या है ये हम लोग को देखना है, ठीक। तो सबसे अच्छा इसलिए होता है कि वीआर में हमेशा आप क्या रखिए, कोई न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू एनालिसिस करिए। जब कोई वैल्यू आप दे देते हैं तब एनालिसिस करना इजी हो जाता है, ठीक। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही चीज बोलता हूं कि रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज की कोई वैल्यू आप ले लीजिए और उसके बाद कंपेयर करिए। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया वी आर दिया हुआ था, हमने एज्यूम कर लिया कि वी आर आपका +3 है, रेफरेंस वोल्टेज हम लोग का सेट हो गया +3 में, ठीक। तो ये +3 वो वैल्यू हो गई, यहाँ पे मैं इसको +3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज फर्स्ट हम लोग को क्या लेना है, लेस देन वी आर, +3 से, वी आर क्योंकि हमने लिया है +3 तो +3 में बोल रहा हूँ, +3 से जब कम है, तो +3 से कम आपका +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0, -1, -2, -3 अप टू -6, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लो कि मैंने एज्यूम किया कि इनपुट वोल्टेज कितना है, -5 है, ठीक। तो यहाँ पे पोर्शन आपको कितना, -5, और तो अब देखिए इसके जो डायोड का पॉजिटिव पोर्शन था उसमें -5 वोल्ट इनपुट है, और जो इसका निगेटिव पोर्शन है उसमें +3, मतलब इसके डायोड के पॉजिटिव एंड पे निगेटिव वोल्टेज है, निगेटिव एंड पे पॉजिटिव वोल्टेज है। तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे ये इस पार्ट में कोई कनेक्शन नहीं रह गया, ठीक। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो आउटपुट किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनपुट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। तो ये फर्स्ट केस का एनालिसिस कर दिया। अभी वेव फॉर्म मत देखिए, बस केसेस को आप लिख लीजिए, बाद में वेव फॉर्म डिजाइन करेंगे।
सेकेंड पार्ट है व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी आर। अब वी आर से हमको ज्यादा लेना है इनपुट वोल्टेज, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू +5 है, ठीक, +5 ज्यादा हो गया वी आर से, +3 से। तो अब देखिए डायोड के पॉजिटिव पोर्शन या एनोड टर्मिनल में +5 वोल्ट है एंड निगेटिव पोर्शन में आपको क्या मिल रहा है, +3। दोनों ही पॉजिटिव है, बट देखिए किसका लेवल ज्यादा है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें ज्यादा हाई वोल्टेज है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आ जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में, फॉरवर्ड मतलब शॉर्ट सर्किट आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं ना, कुछ यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि उसका इंटरनल वोल्टेज कितना है, तो हम आइडियल डायोड मान के चल रहे हैं। तो अगर आइडियल डायोड है तो ये क्या हो गया, डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव हो गया। जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो इस आउटपुट के पैरेलल में देखिए क्या बचा, एक वोल्टेज सोर्स, और हमेशा पैरेलल सर्किटरी में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होता है, ठीक। तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट इज इक्वल टू योर रेफरेंस वोल्टेज। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन आ गया। अब उसको वेव फॉर्म में पुट अप करना है हम लोग को। तो फर्स्ट देखते हैं, ये सर्किट आपका पूरा डैश फॉर्म में इनपुट था। अब देखिए व्हेन वी इन इज लेस देन वी आर, वी आर ये सेट हो गया, जब उससे कम है, इस वी आर से जब कम वैल्यू है तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, इनपुट। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा था वैसे ही आपका आउटपुट इंक्रीज होगा ये। फिर उसके बाद व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू वी आर, जब वी आर से ज्यादा हो गई वैल्यू, तब आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट विल बी फिक्स्ड एट वी आर। उस कंडीशन में वी आर से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ क्या मिलेगा, वी आर वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट लाइन मिल रही है वी आर पे। उसके बाद फिर जैसे इनपुट वोल्टेज लेस देन वी आर हुआ तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, फर्स्ट केस से आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। जब तक ये निगेटिव है, वी आर से कम है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। फिर जैसे ही वी आर से ज्यादा हुआ अगेन कांस्टेंट वोल्टेज, फिर जब लेस देन है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो देखिए जो आपका इनपुट सिग्नल था उसका ये वाला पोर्शन भी था ना इनपुट में, और ये वाला पोर्शन आपके आउटपुट में नहीं दिख रहा है, ठीक, क्योंकि जब इनपुट यहाँ पे वेरी हो रहा था उस कंडीशन में आउटपुट क्या था आपका, फिक्स था वी आर पे। मतलब आउटपुट में जब आप पास करेंगे तो ये पोर्शन आपका नहीं मिलेगा, ऐसे ये वाला पोर्शन भी नहीं मिलेगा। तो आउटपुट में आपको सिर्फ क्या मिला, वी आर तक का वोल्टेज, या वी आर से लेके पूरा निगेटिव वोल्टेज ही सिर्फ आपको डिटेक्ट हो रहा है, वी आर से अपर पोर्शन उसका डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और ये सिग्नल का क्या था, पॉजिटिव पार्ट था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव पीक क्लिपिंग। जो पीक इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म था, इसमें दो पीक है ना, ये निगेटिव पीक है, दिस इज पॉजिटिव पीक, दिस वन इज निगेटिव पीक। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव पीक को क्लिप किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव पीक क्लिपर सर्किट। अगर मान लीजिए निगेटिव पीक क्लिप होता तो जैसे इस वेवफॉर्म में देखिए आपका निगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, ठीक, इस पार्ट में निगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव पीक क्लिपिंग। अगर पॉजिटिव पीक क्लिप होगा तो पॉजिटिव पीक क्लिपिंग, इफ निगेटिव पार्ट इज क्लिप हो रहा है तो उसको निगेटिव पीक क्लिपिंग बोलेंगे, ठीक है। और संट में क्योंकि सर्किट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द संट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। और in case of circuit number 2 it will be shunt negative peak clipper circuit, ठीक। अभी कोई यस डाउट, सर, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था शंट क्लिपर सर्किट का, ठीक है। ये भी सेम एग्जांपल है शंट क्लिपर का ही, बट चेंजेस किस में है यहाँ पे, इन द लेवल ऑफ द रेफरेंस वोल्टेज एंड द कनेक्शन ऑफ डायोड। यहाँ पर देखिए डायोड आपका क्या था, अपर पोर्शन निगेटिव, यहाँ पर भी सेम है, पर क्लिपिंग आपकी जस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, क्लिप, दोनों पीक क्लिप हो रहे थे ना, या तो पॉजिटिव पीक आपका क्लिप हो रहा था या तो निगेटिव पीक। सेम सर्किट में आपको देखिए क्या चेंजेस आ रहा है, आपको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे पूरा निगेटिव पार्ट क्लिप हो जा रहा है रेफरेंस के, या तो पूरा अपर पार्ट पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव पीक पार्ट आपको मिल रहा है। तो ये कैसे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इसीलिए सर्किट को देखने के बाद देख ली, सबसे पहले आप वहां पर क्या चेक करिए, सिंगल डायोड है कि डबल डायोड। जैसे ही सिंगल डायोड मिला आपको, साथ में रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है, आप 2 केसेस अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कौन से केसेस, व्हेन V in is less than VR,
डायोड फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है। सिमिलरली सेकेंड केस अप्लाई करिए, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी आर, डायोड का स्टेटस क्या है, फॉरवर्ड की रिवर्स, बेस्ड ऑन आउटपुट क्या मिलेगा, और आउटपुट ड्रॉ करके देख लीजिए, सेम आउटपुट आपको डिटेक्ट होगा। तो आप लोग भी चेक करके देखिए इस टाइप का आउटपुट मिलता है कि नहीं। साथ में मैं भी यहाँ पर केस अप्लाई करता हूँ, सिंगल अपर पार्ट के लिए बस कर लेता हूँ मैं, या तो लोअर पार्ट किसी के लिए भी कर लेते हैं, दोनों सेम ही है। तो जैसे केस वन हम लोग का क्या है, व्हेन वी इन इज लेस देन वी आर, स्टेटस ऑफ डायोड फॉरवर्ड की रिवर्स, उसके साथ में आउटपुट कितना मिलेगा, ये हम लोग का केस वन है। आप लोग भी करते जाइए अपने साथ साथ। फिर सेकेंड, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी आर, स्टेटस ऑफ डायोड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है दीदी। फिर क्या बताया था मैं, रेफरेंस वोल्टेज आप लोग सेट कर लीजिए। तो रेफरेंस वोल्टेज देखिए यहाँ पे क्या दिया, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ। तो रेफरेंस वोल्टेज का देखिए, ये आपका पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव, डायोड के डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको प्लस रेफरेंस वोल्टेज लेके चल रहे हैं। और प्लस रेफरेंस यहाँ पे 12 वोल्ट पीक टू पीक है, तो मैं इसको मान लीजिए प्लस 2 वोल्ट लेके चलता हूँ। ठीक, प्लस 2 वोल्ट रेफरेंस की वैल्यू है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेके चलना है, व्हेन वी इन इज लेस देन वी आर, वी आर से कम, तो +2 हम लोग का वी आर है, इससे कम मैं क्या ले लेता हूँ, -4 ले लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन में कुछ भी हो सकता है -6 तक। ठीक है, इसका लेवल क्या है, +6 to -6 ना, तो मैं -4 लेके चलता हूँ। तो नेगेटिव पोर्शन में कितना हो गया, -4, पॉजिटिव पोर्शन में +2, डायोड क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल में हायर पॉजिटिव वोल्टेज है, तो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड हुआ, आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट विल बी इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस ना, यस। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट का आ गया। सेकंड में हम लोग क्या लेके चले, इसी को +4 कर लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस +2 है, तो उससे ज्यादा आपको चाहिए तो +4 लेके चलते हैं। तो अब निगेटिव पोर्शन में देखिए कितना है, +4, पॉजिटिव पोर्शन में कितना है, +2, मतलब निगेटिव टर्मिनल में हायर पॉजिटिव वोल्टेज है, तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड। वेरी गुड, रिवर्स बायस्ड। डायोड रिवर्स बायस हो गया, मतलब ओपन सर्किट। जब ये पाथ ही नहीं है तो आउटपुट किसके साथ कनेक्ट हो गया, इनपुट के साथ, इनपुट के साथ। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। ठीक, अब सर्किट देख लेते हैं। तो ये आपका डॉटेड लाइन जो है वो आपको क्या डिनोट कर रही है, इनपुट डिनोट कर रहा है, जो हार्ड लाइन है वो आउटपुट डिनोट कर रहा है। ठीक, ये आपका रेफरेंस था, हमने रेफरेंस कितना लिया हुआ है, +2 वोल्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब इनपुट वोल्टेज VR से कम है, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो आउटपुट क्या है, VR है। तो जब इससे कम है तो आपको कांस्टेंट मिलेगा VR वोल्टेज, उसके नीचे का वोल्टेज आपको डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके नीचे का पोर्शन आपको डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट कितने पे है, VR पे, जब V in इज लेस देन VR। बट जैसे ही V in ग्रेटर देन VR हुआ, आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट, आउटपुट इनपुट को फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, या आउटपुट इनपुट को फॉलो करना स्टार्ट, इसलिए इस टाइप का वेवफॉर्म ये डिजाइन हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बेस क्लिपिंग भी बोल सकते हैं, या नेगेटिव क्लिपर सर्किट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेगेटिव क्लिपर सर्किट, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म हो रहा है। अब नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि 0 से नीचे रहे तभी वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक जो आपका कंप्लीट वेवफॉर्म है उसके रेफरेंस वोल्टेज से बिलो पार्ट, तो अगर रेफरेंस वोल्टेज से बिलो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज हमेशा हम लोग 0th लाइन लेके चलते हैं। ठीक, तो रेफरेंस वोल्टेज से नीचे अगर क्लिप हो रहा है तो नेगेटिव क्लिपिंग, रेफरेंस वोल्टेज से ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव क्लिपर सर्किट।
ऐसी फोर्थ भी हो जाएगा, कर लेंगे ना इसको भी। Yes, sir. वेरी गुड। ये बेसिक था अबाउट द क्लिपर सर्किट। अब आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गई। ये क्वेश्चन क्या है, पहले वाले से कॉन्सेप्ट तो हम यूज करेंगे, बट ये उससे थोड़ा अनरिलेटेड। डबल लेवल क्लिपिंग, तो कौन सा, क्या बताया? डबल लेवल डबल क्लिपिंग है। क्लिपिंग। ये डबल लेवल क्लिपिंग का एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग कितने नंबर ऑफ डायोड यूज कर रहे हैं, डबल। और मैं पहले ही बताया था सिंगल डायोड के थ्रू सिंगल लेवल क्लिपिंग पॉसिबल है। अगर डबल लेवल क्लिपिंग में आपको जाना है तो डबल डायोड आपको यूज करना पड़ेगा। और जहां भी डबल डायोड दिख रहा है मतलब मान के चलिए वहां पे डबल लेवल क्लिपिंग होने वाली है। ठीक, तो ये डबल लेवल क्लिपिंग का एग्जाम्पल है। डबल लेवल क्लिपिंग में क्या चेंजेस आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके केसेस हैं दैट विल बी 3। ठीक, नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, 3 केसेस हो जाएंगे। जैसे सिंगल डायोड या सिंगल लेवल क्लिपिंग में आपके पास 2 केसेस थे। रेफरेंस वोल्टेज से कम है इनपुट वोल्टेज तो क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो डायोड का स्टेटस क्या होगा, आउटपुट आप कैलकुलेट कर लीजिए। डबल लेवल क्लिपिंग में आपको क्या करना है, जो केसेस हैं आपके 3 मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट केस है, देखिए यहाँ पे लेवल क्या क्या है। एक होगा आपका VR1 और सेकेंड वोल्टेज होगा VR2। दीज आर द रेफरेंस वोल्टेज ना, क्योंकि जितने डायोड होंगे उतने साथ में रेफरेंस वोल्टेज भी होगा उन डायोड्स का। तो फर्स्ट डायोड के लिए रेफरेंस वोल्टेज VR1, सेकेंड डायोड के लिए VR2। जैसे ये जो V1 है दैट इज VR1 और जो V2 है एक्चुअल में ये क्या आपका रेफरेंस वोल्टेज नंबर 2 VR2। ठीक, तो फर्स्ट आपका केस होगा व्हेन Vin is less than VR1। देखिए VR1 आप क्या लेंगे, हमेशा मिनिमम वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज आप VR1 लेके चलेंगे। ठीक, या इनपुट वोल्टेज उससे नीचे लेंगे जो उसके ऊपर रेफरेंस वोल्टेज मिनिमम, तभी आपका नेगेटिव पोर्शन भी पूरा वहां पे कंपेयर हो पाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो आपका Vin लेस देन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम रेफरेंस वोल्टेज ही होगा। कभी मैक्सिमम से नीचे लेके चलेंगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन आप घूमते रहोगे वहां पे, कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। रेफरेंस वोल्टेज जिससे आप लेस देन Vin लेके चल रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। जब Vin इज लेस देन VR1 आप चेक कर लीजिए स्टेटस ऑफ D1 एंड D2, दोनों का आपको स्टेटस चेक करना है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हर कंडीशन में जब जब वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे दोनों डायोड का स्टेटस देखेंगे। ठीक, केस नंबर 2, when Vin is in between VR1 and VR2, अगर रेफरेंस दोनों रेफरेंस वोल्टेज के बीच में है इनपुट वोल्टेज तो उस कंडीशन में D1 और D2 का क्या स्टेटस है और आउटपुट कितना है उस कंडीशन में। ये आपका केस नंबर 2। और केस नंबर 3 आपका जो रहेगा दैट इज व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VR2, जो हायर वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज है उससे ज्यादा जब इनपुट वोल्टेज है उस कंडीशन में D1 एंड D2 का स्टेटस क्या है और साथ में आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा। ठीक, तो ये 3 केसेस आपको अप्लाई करना है इन केस ऑफ डबल लेवल क्लिपिंग। ठीक, तो उसी पे बेसिस ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं। इनपुट क्या है आपका, अगर वेव यहाँ तो कुछ दिया नहीं हुआ इनपुट में, बट अगर मैं वेवफॉर्म से आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो 25 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल है, क्योंकि पॉजिटिव 12.5 है और नेगेटिव 12.5, मतलब 25 वोल्ट पीक टू पीक का ये आपका इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल था। ठीक है,
जो मिनिमम इन दोनों में रिफरेंस वोल्टेज है वो क्या है, +5 वोल्ट। दोनों ही पॉजिटिव है, आपको देखना है उनमें कौन सा कम है। सो वी इन इज लेस देन, यहां पे क्या है, V1, V1 इज VR1 मतलब 5 वोल्ट। उस कंडीशन में D1 का स्टेटस क्या है, D2 का स्टेटस क्या है, और आउटपुट कितना मिलेगा, ये चीज हम लोग को देखना है। ठीक है, मैं पहले ही बताया, न्यूमेरिकल डेटा रख लीजिए यहाँ पे, न्यूमेरिकल डेटा। सो हम लोग V1 क्या है, 5 है, और इससे कम हम लोग मान के चलिए यहाँ पे -7 ले लेते हैं। ठीक है, -7 वाई वोल्टेज ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ लिख लीजिए इनके बीच में -7। आप कंपेयर करें D1 से, देखिए D1 के निगेटिव टर्मिनल में -7 है, पॉजिटिव टर्मिनल में +5 है, तो D1 क्या हो जाएगा, D1 फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बायस। D1 हम लोग को फॉरवर्ड हो गया। D2 में देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल में -7, निगेटिव टर्मिनल में +10, क्या हुआ, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। ठीक, तो रिवर्स दैट मीन्स ये वाला आपका ओपन सर्किट हो गया, और ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो आउटपुट कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। हाँ, VR1 सर। वेरी गुड, VR1 मतलब 5 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक, क्योंकि इसके पैरेलल में कांस्टेंट वोल्टेज हो गया +5। सेकेंड केस, when V in between VR1 and VR2, ठीक है, तब स्टेटस ऑफ D1, स्टेटस ऑफ D2 और साथ में आउटपुट। ठीक, क्या लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, VR1 हम लोग का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5, VR2 हम लोग का दिया हुआ है 10। हम लोग को क्या लेना है, इनके बीच का वैल्यू, बीच का वैल्यू मान लो +7 है, इसको +7 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, D1 क्या होगा, D1 क्या होना चाहिए, D1 में देखिए निगेटिव टर्मिनल में +7, पॉजिटिव टर्मिनल में +5, D1 रिवर्स बायस। रिवर्स। ठीक है, D2 में देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में +7, निगेटिव टर्मिनल में +10, D2 रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। D2 भी रिवर्स हो गया, मतलब दोनों ही ओपन हो गए। तो आउटपुट किसके साथ कनेक्ट हो गया, भी Vin के साथ। सो आउटपुट इज इक्वल टू Vin। ठीक, फिर थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस यहां लिख देता हूं, when Vin is greater than higher reference voltage, higher reference voltage हम लोग का VR2 है। अब D1, D2 एंड आउटपुट, तो VR2 हम लोग का कितना है 10, इससे ज़्यादा लेके चलना है, तो और मैक्सिमम कितना है 12.5 है, तो हम लोग इसको 11 ले लेते हैं। ठीक, तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसी डेटा रख के कैलकुलेट करिएगा, हमेशा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आपको देखने में, और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे डेटा रख के करेंगे तो ईजी हो। ठीक, +11, तो D1 का देखते हैं। तो D1 के निगेटिव टर्मिनल में +11, पॉजिटिव टर्मिनल में +5, D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। ये हो गया ओपन। फिर
D2 के केस में पॉजिटिव टर्मिनल में +11, निगेटिव टर्मिनल में +10। D2 फॉरवर्ड बायस। वेरी गुड, फॉरवर्ड बायस। मतलब अब ये शॉर्ट हो गया, ये ओपन था, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या बचा? VR2 VR2 मतलब 10 वोल्ट। तो देखिए व्हेन Vin इज लेस देन V1 फर्स्ट केस, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? +5। तो जिसके नीचे के लिए जब भी VR1 से नीचे है आउटपुट क्या मिल रहा है? +5 कांस्टेंट। ये देखिए जैसे ही इसके नीचे जा रहा है सिग्नल, आउटपुट फिक्स हो जा रहा है +5 पे। सेकेंड केस क्या है? व्हेन Vin इज इन बिटवीन VR1 और VR2, तो VR2 यहाँ पे +10 पे है, VR1 +5 में है। जब इनके बीच में सिग्नल है तो आउटपुट आपको क्या मिला? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो सेम जैसा चेंज इनपुट में वैसा आउटपुट में, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। फिर थर्ड क्या है आपका? व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VR2, जब इससे ज्यादा है वैल्यू, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट विल बी फिक्स्ड एट VR2। इससे जैसे ऊपर हुआ R2 आपका फिक्स हो गया VR2 पे, इनपुट विल बी फिक्स्ड एट VR2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव पोर्शन भी क्लिप हो रहा है और निगेटिव पोर्शन भी क्लिप हो रहा है इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 लेवल क्लिपर सर्किट। ठीक, समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes sir वेरी गुड। तो यहाँ ही देखते हैं, हम लोग का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे। इजी ये चीज आप लोग को जो चीज मैं आज बताया हूँ उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा